मेरे प्रियजनों, कई लोग पूछते कथा सुनने से होता क्या? ठटरी के बरे बीड़ी पीने से क्या होता है, बता जरा। अरे भैया, कथा सुनने से का नहीं होता है। कथा सुनने के अनेक लाभ है। पहला लाभ तो यह है, कथा में जब बैठोगे तो आप भगवान के प्रति झुकना सीख जाओगे। और झुकते वही हैं जिसमें जान होती है। अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। ये पहला फायदा है, जाओगे। कथा का दूसरा फायदा क्या राजा क्या रंक। इसी मंच पर कल वाल्मीकि समाज ने आरती की थी और इसी मंच पर आज प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आरती की। यह सामाजिक समरसता का संदेश है। आप लोग बैठे, आपको पता ही नहीं आपके बगल में कौन बैठा, कौन बड़ा कौन छोटा, बैठे हैं आनंद के साथ। इससे बढ़िया सामाजिक समरसता का संदेश क्या हो सकता। हमें लगता है भारत में सबसे बढ़िया जातिवाद की कुरीतियों को मिटाने का सर्वोत्तम उपाय है भगवान की कथा। कथा का तीसरा फायदा क्या है भैया? कथा सुनने से कुविचार मिटते हैं, सुविचार आते हैं। कुविचार हटते हैं, तनाव दूर होता है, कुविचार चले जाते, सुविचार आते। सुविचार क्या है? कुविचार हैं बुरे विचार, सुविचार हैं सुंदर विचार। ये मन ना एक बार में अनेक बार भटकता है, कभी वासना की तरफ, कभी लोभ की तरफ, कभी लालच की तरफ, कभी संसार में ईर्ष्या की तरफ, द्वेष की तरफ, पाखंड की तरफ, ना जाने कहां कहां भटकता। पर जब भी हम कथा में बैठते ना, तो कथा सुनते सुनते ये मन में आता, अब और क्या बात आएगी, अब और क्या गुरुजी सुनाएंगे। ये सुविचार जब मन में भरते ना, तब एक बढ़िया बात होती है। पूछो क्या? कथा होती के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े, या उठ के भग जाए। जो भीतर पाप होते ना, बड़े अकुलाते, पर भैया जो कथा में बैठे रहते ना, बड़ा अद्भुत आनंद पा जाते। एक बात बोले मेरे प्रियजनों, तुम कथा में तो बैठ गए हो, काश कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे अंदर बैठे ये बड़ी बात है। और दूसरी बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो ना। दूसरी बात ये है, आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, वक्ता को पकड़ते हो। वक्ता को पकड़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ने से तुम्हारा कल्याण होगा। हम लोग वक्ता को ही पकड़ के रह जाते। ना ना ना, वक्तव्य को पकड़ो, कथा को पकड़ो, कथा वाचक को मत पकड़ो, वरना भला ना होगा। कथा वाचक को पकड़ने से भला ना होगा। तो हमारे चरण मत पकड़ो, चरण भगवान के पकड़ो, हमारे आचरण पकड़ो, तभी भला होगा। तो कथा का तीसरा फायदा, कुविचार मिटते हैं, सुविचार आते हैं। और हनुमान जी का काम ही क्या है? कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर गाइए, कुमति निवार सुमति के संगी, ताली बजाते हुए सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। ये कथा का तीसरा फायदा। कथा का चौथा फायदा क्या है? पूछो क्या? जोर से बोलो ना।
कथा के बहाने ही सही संतों के दर्शन हो जाते हैं। और कथा का 5वां फायदा पूछो क्या, जरा जम के पूछो ना, सांवरे से मिलने का। क्या? बोलो 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 बोलो। सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का। दोनों हाथ उठा के सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। हो दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दोनों हाथ उठा करके सांवरे से सांवरे से सांवरे से सांवरे सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। ताली बजाते हुए बजाते हुए पागलो हो मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। गाइए आओ मेरे, मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। क्यों? विष भरे प्याले को, हाँ विष भरे प्याले को अमृतमय बनाना है। विष भरे प्याले को अमृतमय बनाना है। दुनिया वाले क्या जाने, तेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। दोनों हाथ उठा के
द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। हो द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे आम। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे चीर पड़ा जाओ, चीर पड़ा जाओ, मेरी लाज को बचाना है। चीर पड़ा जाओ, मेरी लाज को बचाना है। सामने से मिलने का सत्संगी बहाना है। सामने से मिलने का छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, दोनों हाथ उठा करके। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। ओ सबरी पुकार रही, आओ मेरे। छत्तीसगढ़ का तो सौभाग्य है, सबरी माता जहां रही वो भूमि छत्तीसगढ़ में है, जिसे शिवरी नारायण कहा जाता है। दोनों हाथ उठा के पुकारो, आओ मेरे रघुराई। हाँ आओ मेरे रघुराई, आओ मेरे रघुराई, आओ मेरे रघुराई। ओ सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, आओ मेरे खट्टे मीठे पेड़ों का, खट्टे मीठे पेड़ों का तुमको भोग लगाना है। खट्टे मीठे पेड़ों का तुमको भोग लगाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता जो भी भिलाई की सत्संग में आया है, दोनों हाथ उठा करके गाओ, सांवरे से मिलने का। हो सांवरे से मिलने का। हो सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता
सत्संग ही बहाना। वृंदावन बिहारी बैठ जाओ, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये कथा का 5वां लाभ है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।